साथियों, सभी को नमन बंदन करते हुए आज का मेरा विषय है आस्था और कर्म। आस्था कोई भी हो, किसी भी प्रकार की हो, वो हमेशा अंध की ओर ले जाती है, यानी कि अंधकार की ओर ले जाती है, और कर्म हमेशा उजाले की ओर ले जाता है। उदाहरण के तौर पर हमने किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारे पे एक आस्था कर ली, तो हम क्या करेंगे? कर्म करने से पहले हम उस आस्था को स्वीकार करते हुए उस जगह जाएंगे, वहाँ समय वेस्ट करेंगे। समय वेस्ट जो किया आपने, उतने समय में आपने अपने लक्ष्य के लिए कर्म कर लिया, तो निश्चित है आप उजाले की तरफ जाएंगे। और उसने जब समय वेस्ट कर दिया, इसका मतलब आप समझते हैं कि आप उतना समय आपका कीमती निकल गया। तो बड़ी समझने की बहुत गहरी गहरी बातें हैं। हम बड़े गर्व से कह देते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं कि जाओ मंदिर में जाके पूजा करो, जाओ मस्जिद में जाके पूजा करो। अरे पूजा गृह सत्य रूप से है तो वो है यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएट कॉलेजेस, इंटर कॉलेजेस और मदरसा कह लो, स्कूल कह लो। उससे बड़ा कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा नहीं है। यदि वहाँ पर बैठकर आप किसी गुरु को सुनेंगे तो निश्चित है आपका भविष्य, आपका घर, आपके घर जुड़े हुए सारे सदस्य, उन सब को साथ लेकर एक उजाले की ओर बढ़ जाएंगे। आस्था लोगों का ढोंग है, ढोंग। भाग्य, लोग कहते भाग्य। अरे भाग्य जो है, लोगों ने एक तरह से गलत प्रयोग किया जा रहा है। भाग्य सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया था शब्द कि व्यक्ति कोई बहुत से बड़ा काम बिगड़ जाता है तो भाग पर डाल देता है, यानी भाग्य के ऊपर छोड़ देता है, तो वो अपने को सुरक्षित कर लेता है और आगे उसी गति से चलने लग जाता है, भूल जाता है। उस भाग्य शब्द का यहाँ के जो ज्ञानी बनते हैं, जो विदेश से आए, अपने को आर्य कहते हैं, उन लोगों ने भाग्य शब्द का दुरुपयोग किया है। इन विदेशियों से बचो। उदाहरण के तौर पर ये जो पेन है, ये 15% कह लो, मैं तो 15% में यानी 12% अपना भाई को ही मानूंगा, यानी केवल 3% लोग मेरे ऊपर ये लद गए। यहाँ भी लदे हुए हैं, और 3% जिसे हम आर कहते हैं वो यहाँ भी लाद लिए हमने। काम ये नीचे वाला ही करता है, गलती किसकी है? लादने वाले की। इनको क्यों लादे हुए हो? इनको उतार दो। नहीं उतारा तो 3% तुम्हें लद लद के खा जाएंगे, मिटा देंगे, बुद्धिहीन कर देंगे। ये 3% हमारे बुजुर्गों के समय से सफल होता चला आ रहा है। हम पढ़ लिख गए फिर भी हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा, ऐसी शिक्षा प्राप्त करने का क्या फ़ायदा कि इन लोगों की चालों को न समझ पाएँ। ये बड़े मीठे हैं। देश हमारा गुलाम था ही, और हमको भी इन्होंने गुलाम बना लिया, जो कि हम इस भारत के मूल निवासी थे।
गलती किसकी? गलती हमारी है, क्योंकि हम में शिक्षा का अभाव था, पढ़ना नहीं चाहा, और इन्होंने जो भगवान का भय हमारे यहाँ भर दिया, उससे डरने लगे। इस 3% लोगों से मत डरो, इनका लॉजिकली जवाब दो, साइंटिफिक जवाब दो, इसे जवाब मांगो। जी तो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाते हैं, भारत माता कह दिया, भारत जबकि पुल्लिंग शब्द है। भारत की धरती माँ की जय हो, ये समझ में आता है, लेकिन भारत की जय हो ये समझ में नहीं आता है। ये तो कुछ भी कर देते, गर्दन आदमी काट करके हाथी का सिर लगा देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये आपको गंध में ढकेलेंगे, गंध में, बदबू में। इन्होंने क्या छोड़ा? सब कुछ पुजवा दिया, योनि पुजवा दी, लिंग पुजवा दी, पत्थर पुजवा दी, पेड़ पौधे, इवन टट्टी तक पुजवा दी। मैं बार बार कहता रहता हूँ, इनकी चालों को समझो, नहीं तो तुम्हारे लिए भी एक पंक्ति बन जाएगी, एकलव्य हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी जिंदा हैं। चिल्लाते रहो, मोमबत्तियाँ ले लेना, मुझे भी मार दिया जाएगा, मोमबत्ती ले लेना, फिर मोमबत्ती लेकर रोडों पे निकलना, क्या मिलेगा? सातिर अपनी चाल में तो सफल हो गया ना। 3% पर यदि हम टोटल मिला लो, मान लो उसकी उनकी मानसिकता के 2 लोग और हो गए, यानी 15% लोग हो गए। 15% एक तरफ है, 85% एक तरफ है। 15% में 85% यदि पेशाब कर दें तो बह जाएंगे। तो मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ, इनकी चालों को समझो, भूखे रहो, प्यासे रहो, बच्चों को पढ़ाओ, नहीं तो ये आपको उजाले से अंधेरी की तरफ ले जाने में 100% कोशिश कर रहे हैं, और आपको गुलाम बनाना पुनः चाहते हैं, क्योंकि हम गुलामों के गुलाम पहले थे, आज भी हो जाएंगे। जो हमारे बुजुर्गों ने झेला है, हमारे पुरखों ने झेला है, कम से कम हम तो न झेलें। हमारे महापुरुषों ने कहा है, मैं पढ़ा लिखा उस व्यक्ति को मानता हूँ जो सामने वाले को तर्कपूर्ण, लॉजिकली, साइंटिफिक जवाब दे दे, अन्यथा काहे का पढ़ा लिखा है? बेवकूफ है। डरो मत, जो डर गया सो मर गया। ये डराने की कोशिश करते हैं, ये बंदर की तरह घुड़की देने की कोशिश करते हैं। ये बंदर की घुड़कियों से तुम डर गए और खड़े रहे निडर हो गए, तो खी करके ये भागते ही बुरी तरह से। इनमें हिम्मत नहीं है, हौसले नहीं है। ये बड़े मीठे होकर तुम्हारे अंदर घुस जाते हैं, फिर धुंधुआ करके निकलते हैं। जब तक तुम्हारे पेट के जितने भी ऑर्गन से सबको नष्ट करके बाहर निकल आएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर राइफल की गोली जब घुसती है ना न्यूटन्स लॉ पे, तो एक छोटा सा होल करती है, जब निकलती है तो राउंड राउंड फाड़ देती है। ये वो राइफल की गोली हैं, ये वो कैंसर के कीड़े हैं, ये तुम्हारे अंदर घुस गए तुम्हें नष्ट कर देंगे। इनकी चालों को समझना है, इनसे डरना नहीं है। ये पुनः आपके यहाँ पर भगवान का भय भरेंगे। कोई भगवान नहीं है, सब बकवास है। भगवान यदि घट घट में है, मैं पुनः कहूँगा हर इंसान में भगवान है। तो 6 साल की बच्ची के साथ जो दरिंदा बलात्कार करता है, वहाँ भी भगवान है, उसके अंदर ही भगवान है, उस जगह पे भी भगवान है। तो भगवान का मजे ले रहा था। लोग इसको मैनिपुलेट करते हैं, पुनर्जन्म का फल है। अरे पुनर्जन्म में उस बच्ची को क्या पता था? क्या उस बेटी को पता था कि मैं क्या थी, मैंने क्या कर्म किए थे? लेकिन नहीं, ये आपको अपनी चाल में फंसाने की कोशिश करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम्हें फंसना नहीं है, लेकिन तुम
उनके उस जाल में फंस जाते हो। ये 3% जो अपने को ज्ञानी कहता है, जो आर्य कहता है, जो बाहर से आया है, ये बहुत शातिर दिमाग है, बहुत चालाक है। इसकी चालाकी को समझना ही तुम्हारी तीसरी आंख का प्रयोग है। ये तीसरी आंख है, थर्ड आई जिसे कहते हैं हम। उपदेश बहुत से लोग दे लेते हैं, जैसे मैं भी दे रहा हूँ। क्या उसको कर्म में कोई डालता है? लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हम महापुरुषों को मानते हैं। महापुरुषों ने कभी नहीं कहा कि हमको मानना। महापुरुषों ने कहा हम जो तुमको दे के जा रहे हैं शब्दों के माध्यम से, उसको कर्म में ढाल लेना। की और को में यही फ़र्क होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ, किसी से भी पूछूं कि आप डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मानते हैं, आप ललई सिंह यादव को मानते हैं, आप वीर भगत सिंह को मानते हैं, आप मिसाइल मैन आदरणीय अब्दुल कलाम साहब को मानते हैं, झट से कहेंगे मानते हैं, हम इनको मानते हैं। अरे भाई, इनको नहीं मानना है, इनकी माननी है। यदि आगे बढ़ना है तो इनको नहीं मानना है, इनको न पूजना है, इनकी माननी है। जो इन्होंने दिया है, सिखाया है, उसको कर्म में ढाल लेना है और इस थर्ड आई का अच्छे ढंग से प्रयोग करना है। कब तक संघर्ष करते रहोगे? संघर्ष बढ़ता चला जा रहा है। ये 3% लोग संघर्ष को बढ़ाते जा रहे हैं। संघर्ष करते करते एक दिन टूट जाओगे। जहाँ से चल के आए थे उससे कहीं नीचे गहरे में ले जाएंगे। इनकी चालें बहुत गंदी हैं। इनकी सोच वो है कि तुमको गुलाम बनाने की 100% सोच है। इनको कुचल देना है। इनकी सोच को, कोई चीज़ गलत नहीं है, लेकिन इन्होंने गलत कर दी है। उदाहरण के तौर पर पूजा के रूप में सरस्वती पूजी जाती है, दुर्गा पूजी जाती है, लक्ष्मी पूजी जाती है। ये सिर्फ कर्म को याद करने के लिए बनाई गई थी, मानव ने ही बनाई थी। लेकिन इन्होंने हमें गुलाम बनाने के लिए मैनिपुलेट करके इनको धंधा बना दिया। धर्म, मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी धर्म हो, धर्म वो धंधा है जिसमें पढ़ा लिखा भी आज अंधा है। मैं बार बार कहता हूँ। देखिए, लोग कहते हैं कि बार बार एक ही बात करता है। भाई, हम जिस पद पर हैं, ऑफिस में जाते तो काम तो वही करते हैं बार बार, कोई अलग से तो काम करते नहीं हैं। छोटा मोटा कोई अलग से छोटा मोटा तो फिर भी वो इंजीनियरिंग का काम तो हम इंजीनियरिंग का ही करेंगे। इंजीनियर तो इंजीनियरिंग का ही करेंगे। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, मैं चौकी पे बैठा हुआ एक चौकीदार हूँ, आप ज़मीन पे बैठे हुए एक ज़मींदार हैं। चौकीदार का काम होता है जगाना। तो मैं बार बार आपको शब्दों के माध्यम से कह रहा हूँ, जागते रहो ज़मींदारों, जागते रहो, क्योंकि तुम पहले शासक थे। आज तुमको उस पायदान पर खड़ा कर दिया है, सबसे नीचे वाले पायदान पर ला के खड़ा कर दिया है, जहाँ से आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। ये सोच को और बढ़ाओ, विकास करो। नहीं तो ये लोग आस्था के नाम पर तुमको बर्बाद कर देंगे। मैं बार बार कहता हूँ, आस्था अंधकार की ओर ले जाती है, कर्म उजाले की तरफ ले जाता है। ये आस्था ही सब कुछ कर देती तो कर्म करने की क्या जरूरत थी? कौन ऐसा व्यक्ति है जो देवियां बनाई हैं, जो भगवान बनाए, उनकी मूर्ति ला के घर में पूजा ना कर सके? कर सकते हैं। क्या उनसे कुछ मिलेगा? उदाहरण के तौर पर सरस्वती को ले लो, जो शिक्षा की देवी कही गई है। हर व्यक्ति घर में ला के
उसकी मूर्ति की पूजा कर सकता हो। कहेगा विद्यालय नहीं जाए, कहेगा मुझे यहीं पे बैठे बैठे डिग्रियां दे दे, मुझे यहीं पे बैठे बैठे इन डिग्रियों के माध्यम से इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर बना दे। क्या बना सकती हैं? वो सरस्वती कह रही है तू जाके पढ़, विद्यालय में पढ़, मदरसा में पढ़, आगे बढ़, यूनिवर्सिटी में पढ़, तब तू डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन पाएगा। दुर्गा कह रही है कि शक्तिमान बन, हिम्मत रख, डर मत, कर्म कर। और लक्ष्मी कह रही है जा अच्छा कर्म कर, जिससे तू धनवान हो जाएगा, कभी दुखी नहीं रहेगा पैसे के लिए। लेकिन लोगों ने मैनिपुलेट करके इनको भी धंधा बना दिया। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ और हमेशा कहता रहूँगा, चौकीदार का काम होता है जगाने का। तो मैं एक निमित्त माध्यम बन रहा हूँ, आपका जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन चीज़ों से निकलो। तभी तो कहा है कि ज्ञानी अज्ञानी दोनों ही अधूरे होते हैं। ज्ञानी मानव भरे मटके के समान होता है, अज्ञानी मानव फूटे मटके के समान होता है। तो तथागत बुद्ध ने कहा है कि मध्यम मार्ग अपना लो, सही मार्ग है। बुद्ध ने कहा है कि मैं मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता नहीं हूँ। उन्होंने रियलिटी कही है कि मैं मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता नहीं हूँ। आगे कर्मदाता आप ही हैं। कर्म को आप करेंगे तो निश्चित है लक्ष्य आपके कदमों में होगा। उन्होंने कोई भगवान नहीं माना, इन सारे भगवानों को यहाँ से निकाल के फेंक दिया है। उन्होंने कहा है प्रकृति ही भगवान है। मैंने तमाम उदाहरण देता रहता हूँ कि बीमार पड़ जाओ तो कहाँ जाओगे? साइंस के पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे। आपको ऑक्सीजन न मिले तो कैसे ज़िंदा रहोगे? तो सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? प्रकृति से मिलती हैं। प्रकृति ही भगवान है। लोग कहते पुनर्जन्म पुनर्जन्म, अरे पुनर्जन्म होता ही नहीं है। सोचो जरा, संख्या वर्ल्ड में ऐसे लोगों की है जो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। चाहे वो मुसलमान कह लो, इधर जो हिंदू का जो लगा रखा है ठप्पा, वो क्या कहता है? पुनर्जन्म होता है। अरे बुद्ध ने कहा है एक मोमबत्ती हमने जला ली, उससे हम 100 मोमबत्तियाँ जला लें, कहाँ पुनर्जन्म हुआ भाई? बुद्ध ने स्वीकारा है। वास्तविकता क्या है? जैसे मैं बार बार कहता हूँ इसको नोच रहा हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है, दर्द हो रहा है। यही सत्य है। मैंने इतिहास में पढ़ा था कि नदियाँ पहाड़ों से निकली हैं, ऐसे भरी दिखाई दे रही हैं। मैंने इतिहास में पढ़ा था पहाड़ ऐसे होते हैं, वो आज भी दिखाई दे रहे हैं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको स्वीकारो। झूठी बातों पे मत जाओ, वो फंसाने की कोशिश करेंगे, आपको फंसना नहीं है। जाल बड़े बड़े बिछाएंगे, दाना डालेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपको टर्न अप करेंगे। उनकी चाल को समझना है, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो कभी धनुर्धन कर्ण का हुआ था, जो बहुत योग्य धनुर्धन एकलव्य का हुआ था। एकलव्य ने अंगूठा दिया नहीं था दक्षिणा में, उसका काटा गया था। इन द्रोणों ने काटा था। वो द्रोणाचार्य जिसको कहते थे, अलग ज्ञान ही नहीं था। अरे हम कहते तुम रामायण को मानते हो, कहानी को मानते हो, तो राम का जन्मदिन बता दो कब हुआ था। और हुआ था तो उसने भी क्या किया, जब सीता माता की जब तूने अग्नि परीक्षा ले ली तो क्यों जंगल में भटकने को छोड़ दिया? उसने भी महिला का अनादर किया, जबकि रावण ने ऐसा नहीं किया था। कृष्ण को जिसको तुम भगवान मानते हो, उसने क्या किया? उसने भी महिलाओं का अनादर किया है। वो कहानी थी, सिर्फ और सिर्फ कहानी थी। तथागत बुद्ध कोई कहानी नहीं है, ये बुद्ध की धरती है। तो हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें बुद्ध चाहिए। जिसको चाहिए युद्ध वो ले ले, हम तैयार हैं। हमको तो बुद्ध चाहिए।
तुम कहते हो बात विदेशों में जाके तो बड़े तान से कहते हो, सीना तान के कहते हो हम बुद्ध की धरती से आए हैं, हमें युद्ध नहीं चाहिए बुद्ध चाहिए। लेकिन भारत में आके क्या करते हो, हमें बुद्ध नहीं चाहिए युद्ध चाहिए। कहीं कोई लड़ रहा है, कौन से धर्म का कौन सी जाति का लोग नहीं लड़ रहे, लेकिन तुम्हें लड़ाना है। चाहे तो संविधान को उंगली उठाकर, चाहे जाति पे उंगली उठाकर, चाहे वर्ण पे उंगली उठाकर। यार ये क्या लगा रखा है तुमने। जबकि पेट से जब बच्चा बनता है तो सिर्फ उसे मानवता जब बाहर निकल के बाहर आ जाता है तो उसको तुम 3% लोग तमाम जाति धर्म में बांट देते हो। तुम तंत्र मंत्र से फूंक से बच्चा पैदा कर देते हो, महल से बच्चा पैदा कर देते हो। तुमने कह दिया कि यहाँ से ब्राह्मण पैदा हुआ मस्तिष्क से, तुमने कह दिया भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ, तुमने कह दिया पेट से बनिया पैदा हुआ और पैरों से शुद्ध पैदा हुआ। करके दिखाओ ना। बिना खेत में बीज डाले क्या पौधा उगे आएगा। सोचो जरा सोचो, इनकी चालों से बचना ही तुम्हारा मूल कर्तव्य है। ये समाज को आगे ले जाना है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो हमारे संविधान निर्माता हैं, उन्होंने कहा था कि मेरे मिशन को तुम आगे न ले जा सको तो वहीं छोड़ देना, आने वाली जनरेशन इसको आगे ले जाएगी। उन्होंने कहा था कि मेरी पूजा मत करना, बुद्ध ने कहा था मेरी पूजा मत करना, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता नहीं हूँ। बाबा साहब ने, जितने महापुरुषों सबने कहा है कि मैं जो दे रहा हूँ उसको कर्म में डाल लेना। लेकिन आप क्या कर रहे हैं। कभी किसी से हम प्रश्न करें इन महापुरुषों का मानते हैं तो आप झट से कहेंगे इनको हम मानते हैं। अरे भाई, उनको नहीं मानना है, उनकी माननी है। वही सच्चा और अच्छा मिशनरी है, वही आगे बढ़ सकता है। इस अंधकार से निकलो। ये आपको समझ नहीं पा रहे हो, ये अंधकार में ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी बुद्धि छीन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको एक्साइटेड करेंगे लेकिन आपको होना नहीं है। अरे आपको गाली भी देंगे लेकिन डरना नहीं है। दिया ही थो, इन्होंने ली क्या रहे हैं आपसे, दे रहे हैं। इस तरह से सोचो ना। इससे सुनो और इससे निकाल दो। अपने कर्म को देखो, हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा और बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। कहते क्या ऊपर वाला जाने। अरे ऊपर क्या है, ऊपर आसमान है, बीच में वायुमंडल है, नीचे धरती है। ऊपर वाला जाने जी, ऊपर वाला जाने। क्या अंध बना रखा है जी ऊपर वाला जाने। सारे भगवान इस भारत में टपकते हैं, तमाम हवन होते हैं, तमाम क्रियाएं होती हैं, उसके बाद भी ये भारत विकासशील से विकसित नहीं हो पा रहा है। जिन कंट्रियों में इन भगवानों को नहीं माना जाता है वो कितने विकसित हैं, कितने विकसित हैं, देखो जरा, सोचो जरा। तो ये 3% लोग तुम पे कब्जा किए हुए बैठे, बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए, गलती किसकी, तुम्हारी है। वो तुम्हारे पास नहीं आता है, तुम उसको बुलाने जाते हो, तुम उसके पास जाते हो, जा करके पाए लागन करते हो। उसके बाद कहते हो बच्चा हुआ है, पंडित जी एक अक्षर बता दो जिससे नाम रख लें, या नाम बता दो। अपने बच्चों के नाम अच्छे रखता है, तुम्हारे बच्चों के नाम क्या रखता है, कलट्टर सिंह, बालट्टर सिंह, बुद्धूनाथ, टमाटर जी। क्यों जाते हो, कुछ नहीं होता। मैंने अपने बच्चों का बहुत से